नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार तुषार, आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 के लिए चंडीगढ़ से। आज सेक्टर 37 अम्बेडकर भवन में आरक्षण, वर्गीकरण और भाईचारे की भावना को लेकर के एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से भी कुछ लोग उपस्थित हुए। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से लगते लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। यहाँ तक कि देखने में आया है कि आम जनता की जो भागीदारी है, वो आरक्षण को लेकर के सरकार से किस तरह से खफा है और क्या उनकी सरकार से मांग है, इसको लेकर के आज एक संगोष्ठी का आयोजन जो है चंडीगढ़ में किया गया है। आइए जानते हैं कि लोग सरकार से आरक्षण को लेकर के किस प्रकार से खफा हैं। आइए जानते हैं, लोगों के विचार सुनते हैं, क्या कुछ इन्होंने अपने संबोधन में कहा और कैसे इनका यहाँ पर जो ये प्रोग्राम इन्होंने आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं मेरे साथ आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर चंडीगढ़ से। जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी साथियों को। मैं मंजू गौतम, चंडीगढ़ पंचकुला से नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी की नेशनल कन्वीनर और अम्बेडकर संघर्ष समिति की चेयरपर्सन। जैसा कि आज चंडीगढ़ में सेक्टर 37 अम्बेडकर भवन में प्रोग्राम रखा गया, आरक्षण, वर्गीकरण और भाईचारा के बारे में विचार गोष्ठी, अम्बेडकरवादी मंच, एकता मंच, जिसमें कि सभी व्यक्तियों को बुलाया गया जो कि हमारे बाबा साहब के मिशन से और जो मतलब संबंध रखते हैं। और वैसे भी सभी की जो आरक्षण वर्गीकरण के बारे में जो हुआ है, सरकार ने किया है, तो वो नहीं होना चाहिए। और हम जो कि हमें जातियों में बांटने की आरक्षण का मुद्दा रख के हमारा वर्गीकरण करने की सरकार ने कोशिश की, वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि हम सबको एक हम पहले भी भाईचारे के रूप में रह रहे थे और अब भी रहना चाहते हैं। आरक्षण का वर्गीकरण करके सरकार ये चाहती है कि इन सब में फूट डल जाए, जातिवाद की जो फूट है वो डल जाए और ये अलग अलग हो जाए। और इस तरह से जो, चाहे वो हमारा वाल्मीकि समाज है, चाहे हमारा चमार समाज है, चाहे जो भी और भी दो भी हैं दलित समाज जो भी है, हम सबको वो सरकार ये चाहती है कि ये एक हो और हम राज करें। ऐसा हम होने नहीं देंगे। और हम सरकार से और अपने सभी भाई बंधुओं से ये कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि हम सबको एकता से होके ये कार्य करना है। और बहुजन एकता, जैसे कि बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित रहो। आज जो समय है संगठित होने का है, ना कि संगठन बनाने का। कई सारे संगठन, कोई संगठन है। इस तरह से जितने भी अगर संगठन बन भी गए हैं, तो सबको आज एक मंच पे आना है और एक मंच पे आकर अपने सभी बहुजनों की भलाई की बात करनी है सरकार के सामने। जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टडी सर्कल सेक्टर 37 चंडीगढ़ में आज बहुत बढ़िया ये प्रोग्राम रखा गया, आरक्षण, वर्गीकरण और भाईचारा। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो हमारे साथ एक धोखा किया है, मैं तो उसको धोखा ही दूँगा, और बदमाशी भी की है कि हमारे को अपने आपस में बांटने का काम किया है कि ये दलित कहीं इकट्ठे ना हो जाएं, क्योंकि इनको अगर सरकार को डर है तो सबसे ज़्यादा डर ये दलितों से है। और ये हमें बांटने का काम कर रही है जो सरकार है, चाहे कोई भी सरकार है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो भाजपा पार्टी है, चाहे इधर कोई भी सरकार आई है, वो हमेशा इस दलित समाज को बांटने का काम करती रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 3 हमें मूल मंत्र दिए थे कि शिक्षित बनो, और ये शिक्षित बनो। और इससे 650 साल पहले हमारे समाज के श्री गुरु रविदास जी महाराज, हमारे परमात्मा स्वरूप, उन्होंने भी कहा था कि सत्संगत मिल रही है माधव जैसे लोग भाई, हमें इकट्ठा रह करके हम इस अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। और इकट्ठा अगर हम रहेंगे तो ही हम जो है ना अपनी समाज के अंदर काम कर सकते हैं और समाज का हम भला कर सकते हैं और अपने महापुरुषों की कही हुई बातों पर हम खरा उतर सकते हैं। दूसरी बात बाबा साहब ने कही थी कि भाई संघर्ष करो। संघर्ष वाली बात आती है तो संघर्ष तो हम कर ही रहे। 650 साल पहले भी हमारे गुरु रविदास जी महाराज ने भी संघर्ष किया। सूरा सो पहचानिए जो लड़े धर्म के हेत, पुरजा पुरजा कट गिरे कौन सारे खेत। तो भाई हम तो लड़ ही रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं और 650 सालों से हम संघर्ष करते आ रहे हैं। लेकिन ये जो सरकारें, मनवादी विचारधारा की जो सरकारें हमारे बीच में आती रही हैं, इन सरकारों ने हमें लूटने का काम किया है, हमें वर्गीकरण करने का काम किया है। और प्रेजेंट में हम देख ही रहे हैं कि हमारी समाज का जो ना हमारी समाज को
ये चमार जाति को दो भागों में बांटकर वर्गीकरण कर दिया, ए और बी, जबकि ऐसा ये नहीं होना चाहिए। हम इसका पूरा विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये हमारे इस चीज़ को सरकार इसको विड्रा नहीं कर लेती। हम इस चीज़ का विरोध करते रहेंगे और अपने महापुरुषों की जहाँ तक बात आती है, अपने महापुरुषों की कि जो उन्होंने अपना हमें जो एक मुकाम दिया, एक रास्ता दिया, उस रास्ते पर हम खरा उतरेंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा रविदास महाराज की हम अपने हृदय में उतार कर और हम जो ना अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये आरक्षण वर्गीकरण का जो इनका जो फैसला है, इसको हम चाहे हमें मरना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, और इसको हम जो ना विड्रा करवा कर ही रहेंगे। यही हमारे महापुरुषों का एक मिशन है। इस मिशन को हम पूरा उतारने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक बार फिर कहूँगा अपने समाज को, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि भाई आज हम सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खियाँ इकट्ठी होकर के अपने वो शहद मिठास से पैदा करती हैं। तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक इकट्ठा रहने की ज़रूरत है। हमें महापुरुषों की विचारधारा के ऊपर उतरने की ज़रूरत है। तो मैं बस आपके चैनल से यही एक संदेश देना चाहता हूँ सरकार को कि इस फैसले को वो वापस ले, नहीं तो ये जो जाति है, ये जो दलित वर्ग है, जब अपनी करनी पर आ गया तो फिर ये संभलेगा नहीं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। जय भीम, जय गुरुदेव, जय भारत। और इनको भी ऐसे तोड़, ये समाज को टूटा। आज पंजाब में तो मुझे कहीं लड़ाई नहीं दिखा होनी चाहिए, मगर क्यों है? वो नफरत का बीज बोया गया। हमें यहाँ पर ये नहीं है कि क्या करना है, हमें वो नफरत के बीज को खत्म करना है। हमें अपने समाज को, भाईचारे को बुनियाद है उसको मजबूत करना है। और जिस दिन आप मजबूत कर लोगे, शायद इन समस्याओं का समाधान निकल आए। फिर आपको वर्गीकरण की भी जरूरत है। और जहाँ पर वर्गीकरण के साथ साथ एक विषय आ जाए क्रिमिनल, बहुत सारे ने, ये तो सभी ने यहाँ पे जितने वक्ता बोल के गए, सभी की एक बात तो थी कि हमें भाईचारिक रूप से, सामाजिक रूप से एकजुट रहना है, इसमें हमने कहीं नहीं जाना। ये बात तो ठीक, मगर जो अगली थी कि क्रिमिनल की बात, कि अभी जसकरण जी ने उसके ऊपर कहा कि हम इसके विरोध करते हैं, मगर मैं विरोध क्यों करना है इसकी भी दो एग्जाम्पल। मैं भी थोड़ा जा कमीशन के जब मैं चेयरमैन था तो मैं राजस्थान के दौरे पे था। वहां पर 3 दिन पहले ही, मेरे जाने से 3 दिन पहले अखबारों में चर्चा थी कि एक आईपीएस लड़की जिसकी शादी थी और उसका घर वाला भी आईएएस था, और उसने डीजीपी को चिट्ठी लिखी कि मेरे गांव में मेरी फरादारी को शादी है और मैं आईपीएस हूँ और मेरी शादी है और मेरे जो दूल्हा है उसने घोड़ी पे चढ़ के आना है, मगर मेरे गांव में जो अपर समाज है वो अनुसूचित जाति को घोड़ी पे चढ़ने नहीं देता, ये मुझे सुरक्षा दी। अब ये कोई पुरानी बात नहीं, 20 साल की 1.5 साल की बात है। और इससे पहले की हरियाणा की भी एक घटना थी, आपको 24 साल आपके ध्यान में होगा कि वहां पर भी एक आईपीएस थी, उसका भी हस्बैंड शायद आईएएस था, उसने भी सेम डीजीपी को चिट्ठी लिखकर ये कहा था, वो भी मैंने 5-7 साल में। अब बताइए कि आईपीएस अधिकारी उसको क्रिमिनल में गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं ना? तो क्रिमिनल में मगर उसकी क्रिमिनल है नहीं है, उससे समाज को कुछ नहीं लेना देना, उसकी जाति के को नहीं देखेंगे। वो चाहे आईएएस बन जाए चाहे आईपीएस बन जाए, उसके लिए वो नफरत का पात्र कारण उसकी जाति है, ना कि उसकी क्रिमिनल होना। ये जो यूपी में बैठे मंत्री साहब बैठे, बुलंदशहर का केस मेरे पास आया कि घोड़ी पे 2 घंटे पहले जनरल कैटेगरी की बारात निकली और वो निकल गई, डीजे वगैरह बन रहा था, और 2 घंटे बाद अनुसूचित जाति की जब बारात निकली तो गोलीकांड हो गया और दूल्हे समेत 18 लोग। अब दूल्हा ऊपर घोड़ी पे बैठे, गोली चलाएगा क्या? दूल्हे समेत 18 लोगों को बुलंदशहर में जेल में डाल दिया
और मैंने कमीशन में बुलाया और कमीशन की खिंचाई की, उनको बाहर भी निकाला और उल्टा दूसरा FIR भी। और बहुत सारे ऐसे केस, मगर क्रिमिनल का है। ऐसे ही तमिलनाडु का भी केस है कि एक आदमी खाना खा रहा था रेस्टोरेंट में, तो साथ ही कोई भी रहने हो जाएगा, वो हम पूरा जाके काम करेगा, उनको से हटा दो तो ठीक है। वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था और उसको सीधा रखो, सीधा एक आदमी जो है रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था और साथ पर जो बैठे टेबल वालों ने उस लड़के की पिटाई करके उसको मार दिया। उसका कारण ये था कि वो इतने बड़े रेस्टोरेंट में बैठा था और उसकी गाड़ी में जो की रिंग था उसके ऊपर डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लगी। तो उनका ये था कि ये हमारे बराबर बैठ के खाना खाएगा और इतनी बड़ी गाड़ी में आएगा, तो उसका जिसके पास BMW होगी, जो इतने बड़े रेस्टोरेंट में आया हो खाने, उसके पास 4 पैसे होंगे। तो मगर उसकी क्रिमिनल के कारण नहीं, उसकी जाति के कारण। और मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारी घटनाएं, आप तो राजनीतिक पार्टी दलों में सभी बैठे, मेरे साथ कुछ लोग बैठे, कहने लगे कि क्रिमिनल, जैसे अभी जसकरण जी कह रहे थे, तो भाटा जनरल कैटेगरी को होगा। बहुत सारे बैठे थे कि क्रिमिनल को जो रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल मैं सहमत हूं, नहीं मिलना चाहिए। मैं आप सबके बीच में कह रहा हूं कि मैं मान रहा हूं कि मैं करूंगा। मैं अभी तक मेरे बेटे ने पढ़ाई की, कोई रिजर्वेशन नहीं थी, नौकरी की, इसलिए रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं दिया। मैं आप सबके बीच में कहता हूं कि मैं आज के बाद आपको कहीं भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा, मैं क्रिमिनल हो गया। कहते ठीक है, ये भावना होनी चाहिए। मैंने कहा ये भावना होनी चाहिए, मेरे अंदर भावना तो हो गई, अब अपनी भावना भी दिखाओ ना। अब मैं क्रिमिनल हूँ, मैं राजनीति में भी हूँ, और मुझे किसी जनरल सीट में बताओ कौन सी पे लड़ा, फिर कोई जवाब नहीं। जब देना होता है तब हम फिर वही चूड़ा जमा ही रहते हैं, और जब देना हमसे कुछ करना है तो फिर आप क्रिमिनल। सो ये भाव नहीं चाहिए, ये पड़ता है, मगर उसका लाभ क्यों नहीं ले रहे? आज भी जब समस्या ये होती है, आज जरूरत हमें उस शिक्षा की है, उस स्कूल की है, उस संगठित करने की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि एजुकेट ऑर्गेनाइज, तो एजुकेशन में सबसे ज्यादा आज भी जब मैं, क्योंकि जलंधर एक बड़ा रिप्यूटेड डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, तो वहाँ पे लड़कों को पूछो तेरा नाम क्या है, माना, मैं कहते पक्का नाम दस, कहते यही है। तो आप ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल, मतलब ये है कि उनको आज ये वर्गीकरण की शायद उतनी जरूरत ना पड़ती इस विषय की, अगर उनको भी शिक्षा की और ज्यादा। आज भी वो डिमांड जो है वो ना होकर आज हमारी डिमांड होती कि हम एक हैं। अभी जसकरण जी कह रहे थे कि जब तक हम साथ हैं, साथ हैं, ताकत है, तो हम मजबूत, और इसलिए हम सब कुछ कर सकते हैं। मगर बहुत सारी चीजें, और बीपी चौधरी जी कह रहे थे आरक्षण है कहाँ, आरक्षण है कहाँ के कारण भी मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत सारी चीजों के लिए अज्ञानता है, मैं भी अज्ञानी था। मगर जब मैं SC कमीशन में गया तो बहुत सारी चीजों का ज्ञान था। आरक्षण तो है, हम तो यहाँ पर छोटे मोटे गली मोहल्लों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जाके देखो ना कि वहां के केंद्र पे, कि वहां पर लड़ाई ये तो कुछ भी नहीं है। जितना बड़ा अदारा है, जितना बड़ा अदारा, जिनको हम इंटेलेक्चुअलों का बहुत बड़ा, यहाँ के कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े विद्वानों का या बहुत बड़े बुद्धिजीवियों का अदारा है, सबसे ज्यादा वहीं पे भी बीमारी है। चाहे आप बड़े अदारे एम्स को कहेंगे, IIT को कहेंगे, IIIT को कहेंगे, आप एम्स को, IIMs को कहेंगे, PGI को कहेंगे, ऐसे अदारों को, ICMR को कहेंगे। मगर वहां जाकर देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी समस्या है, हम तो कहीं और ही उलझे पड़े।
आज बैकलॉग का समस्या जहां पर आ रही है, अभी जसपाल जी कह रहे थे कि बैकलॉग पूरा करो, बैकलॉग पूरा करने के लिए जब मंशा ही नहीं है, उस चीज की मंशा ही आप आरक्षण को करोगे। यहाँ पर पीजीआई का, बाकी तो पीजीआई का केस भी था कि जूनियर जो अभी तक बैठे हैं एलिजिबल हैं, आईआईएम्स के, एम्स के केस है, मैंने हैंडल किए कि एलिजिबल है और उससे सीनियर है, कोई सीनियर भी नहीं है और एक ही पोस्ट है, उसके अलावा उसकी कैपेसिटी का कोई और व्यक्ति नहीं है, मगर वो खाली पोस्ट इसलिए छोड़ दी गई कि नॉट सूटेबल जो है करके पोस्ट छोड़ दी, और सूटेबल को कौन देखेगा, ये देखने वाला। तो आज लड़ाई हमें ये वर्गीकरण की नहीं है, वर्गीकरण तो हमारे पास पहले है, हम तो समाज में पंजाब में तो यही समस्या थी। अब जब से ये पैसा आया, ये फैसला आया, ये पंजाब में समस्या उत्पन्न हो गई, जबकि 1975 में तो ये ऑलरेडी लागू हो गया और 12.5% 1975 से हो गया। और आज जो है कि आज वाल्मीकि समाज के लोग इस तरह खड़े हो गए कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कोई मैदान फतेह किया होगा, और रविदास का समाज ऐसे हो गया कि जैसे उनका घर लूट गया, जबकि दोनों में से कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा नहीं, कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क कहाँ है? फर्क उनकी लागू करने वालों की मंशा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि संविधान किसी देश का चाहे जितना मर्जी बढ़िया हो, अगर उसको लागू करने वाले की मान लो नकम्मे हैं तो उसकी कोई बढ़िया का कोई फायदा नहीं। और चाहे संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर लागू करने वाले की मंशा अच्छी हो तो उसमें बहुत बढ़िया वही संविधान बन जाता है। और हम तो यहाँ पर देखते हैं कि रूल क्या कहते हैं कि अगर कंपटीशन में एक व्यक्ति जो ऐसे समाज से है, अगर उसके मार्क्स जनरल कट ऑफ से ऊपर आते हैं तो उसको एससी कैटेगरी में ना लेकर उसको जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा। और बहुत सारे केस हमारे पास ऐसे आते हैं कि वो नहीं होता। हमारी लड़ाई तो वहां पर है कि जितना हमारे पास है पहले उसको तो लागू कराओ, उसको तो सही से कराओ। हम अपने आप में तो लड़ने लग गए, हम अपने समाज में तो लड़ने लग गए, मगर जहां लड़ाई लड़नी थी वहां हमने लड़ाई कम कर दी। अभी जस्टिस साहब जो कह रहे थे तो उनके बीच में बहुत सारी समस्या पर बीच में मैं उनके कहूंगा भी कि भी लड़ाई हमारी वहां पर थी जो उनको लागू करना। और जब हमारी ताकत बढ़ी, ये ताकत जो कह रहे हैं कि जब हम जसकरण जी कह रहे थे जब तक हमने साथ रहे चाहे काशीराम जी भी, तो ये बीज कब बोया गया? ये बीज भी वही बोया जाता है कि भाई काम तो आप करते हो, मैं उन राजनीतिक दलों में के ऊपर किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करूंगा, मगर ये जरूर कहा था कि काम तो आप करते हो, फायदा तो वो ले गए। और उसी में हम जो यहाँ पर इस समाज में राजनीति में भी हम चलते हैं तो ऐसे ही होता है कि तू काम कर रहा है, काम तो तू कर रहा है, बंदे तो तू इकट्ठे कर। जय भारत। स्टेज पे बैठे हुए साडे समाज की शान बहुत ही सत्कार शख्सियत श्री विजय सांपला जी, जिन्होंने देश की साडी नुमाइंदगी की, उन्होंने नाल बैठे हुए साडे विधायक जस्टिस साहब, कमांडेंट साहब, अज के इस प्रोग्राम के आयोजक बहुत ही सत्कारयोग बड़े दविंदर जी, उन्होंने समूची टीम के जिन्ने भी स्रोते सत्कारयोग सज्जन तुसी इत्थे बैठे हो, मैं दिल दी गहराइयां तो तुहाडा सारिआं दा तुहाडे वल्लों ते अपने वल्लों धन्नवाद करदा है कि साडे प्रबंधक वीरां ने, साडे वीर दविंदर जी ने, उन्हां दी समूची टीम ने ये शायद दूसरा ते तीसरा उपराला है कि जिथे बाबा साहब के परिवार को इकट्ठियां
बिठा के चिंतन ते मंथन करने के वास्ते सानू सारे इकट्ठा कीता है। ये साडे परिवार की जिहड़ी फुलवाड़ी है, इस फुलवाड़ी को तोड़न दे लई कोशिश तो बहुत घट लोग करते हैं, लेकिन तोड़न दे लई साडे विचों भी ते बाहर दी ताकतां लगातार हमेशा लगाते रहती हैं। मैं आज की इस मीटिंग ते तुहानू सारिआं नू एक बेनती करने लई अज इत्थे पहुंचिआ। रिजर्वेशन की उत्पत्ति शुरुआत तो लैके अज तक सानू अपने आप अंदर झाती मारनी चाहिए, देखना चाहिए कि सचमुच ही की रिजर्वेशन कि सचमुच ही साडे लोकां दी जो परिस्थिति साडी अज है कि वो चंडीगढ़, करनाल, लुधियाना, जलंधर, अंबाला च देखने को मिलती है कि दूर दराज साडे पेंडू खेतर, साडे देहात खेतर च भी देखने को मिलती है। सानू अपने आप अंदर जाति मारन की लोड़ है कि असी जातियां दे आपको अपने वर्गां दे नामकरण ना रख के, ना बोल के असी इंसानियत के नाते से निगाह मार के देखिए तो देखने को मिलेगा कि सचमुच ही साडे परिवार, सचमुच ही साडे भैन भाई अज भी उस जिंदगी नूं गुजर कर रहे हैं जिहड़ी इंसानां वाली जिंदगी नहीं है। जेकर आप ये सोचिए कि साडा परिवार है ते साडे परिवार दे विचों ही कोई चीज जिहड़े उन्हां दी जिंदगी बदतर तो बदतर होंदी जा रही है ते उन्हां दी जिंदगी जिहड़ी है वो बड़ी चंगी सुखाली नहीं है, तो मेरा ख्याल है स्वाभाविक है जिहड़ा व्यक्ति इंसान होएगा, जिहड़ा रब नूं मनण वाला इंसान होएगा, जिहड़ा बाबा साहब नूं मनण वाला इंसान होएगा, वो एक घट्टो घट जरूर सोचेगा कि यार मेरे भरा दी हालत ठीक नहीं है, मैनू इहदे लई कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। मेरे भरा दी हालत ठीक नहीं है, मेरे को जो कुछ मुंदा बनता है मैं अपना भी इहनू दे के कुछ ना कुछ जे इहदी जिंदगी इहदे बच्चों वास्ते कुछ हो सकता है तो मैनू जरूर करना चाहिए। बाबा साहब की सोच पे चलते हुए मेरे वर्गे कई व्यक्ति आते हैं, वोट के चले जाते हैं, बहुत लोग की गल्ला करते तो साडे वर्गे वोट के लीडर चले जाते हैं। सोशल एंगल से भी आज बड़ियां जथेबंदियां बनिया हुई हैं, चाहे वो इधरले पासे ला लो चाहे इधर ला लो, दोनों पासे ऐसी दुकानें खुली हुई हैं। माफ करना, मेरी गल को पसंद करे, मेरी गल को बुरा करे, मैनू आस है कि पंजाबी तुसी सारे कंफर्टेबल होंगे कि हिंदी च बोलो दी लोग रहने वाले पंजाबी कंफर्टेबल है। साडे हालात जिहड़े है वो हालात कोई इन्ने ज्यादा वधिया नहीं है। जिहड़ी नवी पीढ़ी है, जिहड़ी आज की जनरेशन है, वो तां रौला पावे सो पावे क्योंकि उन्हां नूं पता नहीं। पहली गल रिजर्वेशन जिहड़ी आज जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, ये कोई नवी ते ताजा ते आज मिलन जा रही चीज नहीं है। ये सन 1975 च साडे सरकार जो मुख्यमंत्री, मैं समझदा कि उन्हां दी बड़ी बड़ी धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी। आज का जो विषय है आरक्षण में उपवर्गीकरण और भाईचारा। उपवर्गीकरण में 1 अगस्त 2024 में जो जजमेंट आई है, 565 पेज की जो जजमेंट आई है, उसके बाद में पूरे देश के अलग अलग राज्यों में उस पर चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि
आधी सदी पंजाब के हमारे समाज के 3 पीढ़ियों को इस लड़ाई को लड़ते हुए, और ये जो आरक्षण में आरक्षण है, ये कोई भीख में या दान में नहीं मिला, इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ी है। आप 1975 से लेकर 2024 तक की अगर पंजाब के मजबी सिखों और वाल्मीकि समाज की लड़ाई को देखोगे तो बड़ी दिल दहला देने वाली लड़ाई है। इसमें बहुत ज्यादा संघर्ष है, और सबसे दुखदाई बात यह है कि यह लड़ाई हमें कोर्ट में अपने ही भाइयों के साथ लड़ती है। ये 1975 में देने की नौबत क्यों आई? पूरे विश्व में एफर्मेटिव एक्शन की थ्योरी चलती है, जिसके आधार पर बाबा साहेब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड को कम्युनल अवार्ड देने के लिए मजबूर किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने 1935 में अगर शेड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन मिली तो वो एफर्मेटिव एक्शन थ्योरी पर मिली। एफर्मेटिव एक्शन है क्या? एफर्मेटिव एक्शन थ्योरी है क्या? कि जो समाज के आखिरी पायदानों पर खड़ा व्यक्ति है, जो समाज के सबसे नीचे, जिसको छूना भी मंजूर नहीं, जो अनटचेबल है, जो अशुद्ध है, जो चंडाल है, जो बंगी है, जो चूड़ा है, जो चमार है, उसको जो स्पर्श है, उसका स्पर्श भी इस समाज में जो वो मंजूर नहीं है, उसको समाज की मुख्य धारा में लाना, ये एफर्मेटिव एक्शन। और एफर्मेटिव एक्शन से रिजर्वेशन मिला, और रिजर्वेशन में रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? इसके ऐतिहासिक कारण है। समय बहुत कम है, नहीं तो मैं तो चाहता था कि बड़ी डिटेल से इस पे बात की जाए, क्योंकि हम बहुत कम एक दूसरे से मिलते हैं। जब पंजाब के केस को ही, क्योंकि ये पंजाब से ही केस सुप्रीम कोर्ट में गया, इसमें तेलंगाना भी शामिल है, तमिलनाडु भी शामिल है, बिहार भी है, हरियाणा भी है, लेकिन पंजाब भी, क्योंकि पंजाब ने इसको लीड किया। पंजाब में ये जो जजमेंट आया है देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये पंजाब से चला है, और हिस्टोरिकल तौर से पंजाब ने इसको लीड किया है और पूरे देश को एक नई दिशा दिखाई है। जो वंचित समाज है, वंचितों में वंचित, जो शूद्रों में भी शूद्र, जो बिल्कुल ही हाशिए पर बैठे हुए लोग हैं, उनको आगे लाने। पंजाब में रविदास समाज ने 1 शताब्दी पहले आदि धर्म समाज नाम की मूवमेंट की है। बाबू मंगू राम मंगवालिया ने दोबाबा खेतर में एक इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी की, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि दोबाबा खेतर की अछूत जातियां, जिसमें सबसे आगे रविदास समाज ने तरक्की की। आदि धर्म समाज मूवमेंट के कारण दोबाबा खेतर के जो रविदासिया समाज के लोग थे वो आगे आए, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को समझा, पढ़े लिखे और वो बहुत आगे आए। लेकिन माजा और मालवा के, पंजाब का माजा जिसमें अमृतसर, तरन, गुरदासपुर, पठानकोट और मालवा में बठिंडा, मानसा, फरीदकोट, फिरोजपुर, फाजिलका, लुधियाना, संगरूर, बरनाला, पटियाला, इसमें जो देहाती एरिया में मलबी और शहरी एरिया में वाल्मीकि समाज था, वो बाबा साहब की मूवमेंट को और आदि धर्म समाज मूवमेंट को उतना समझ नहीं सका, जिसके कारण वो शिक्षा में पीछे रह गए। और जब भी कोई नई जनगणना हुआ करती थी, जनगणना में जो जातियां भी बढ़ती गई और आबादी भी बढ़ती गई।
1951 में जब साझा पंजाब था, जिसमें हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब इकट्ठा था, साझा पंजाब था, तब राजवाकरण आपकी नजदीक आ जाइए। परम आदरणीय श्री विजय सांपला जी, जो पूर्व चेयरमैन है नेशनल कमीशन के, सरदार जसकरण सिंह जी, कमांडेंट पंजाब पुलिस, आदरणीय सरदार इंद्र सिंह अटवाल जी, जो पूर्व विधायक हैं, और जो आज की इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे भाई देवेंद्र जी, सुदेश कुर्चा जी, भगत राज जी, और मंच का सफल संचालन कर रहे और इस क्षेत्र के जो सोशल मीडिया के एक बहुजन पत्रकार जसपाल सिंह जी, इंडियन रेलवे सर्विस के रिटायर्ड ऑफिसर रामबेन चौहान जी, डॉक्टर प्रकाश बेदी जी, प्रेम शिला जी, मैं सबसे पहले आज विशेष तौर पर जो ये आयोजक कमेटी है, एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक का जो आयोजन किया है, जिसका नाम है आरक्षण, वर्गीकरण और भाईचारा। साथियों, मैं खासकर भाई देवेंद्र सिंह जी को, भगत राज जी को, जसपाल सिंह जी को और कुर्चा साहब को अपनी तरफ से और ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की तरफ से मैं विशेष उनका आभार प्रकट करता हूं कि जहां इस देश के अंदर, खासकर जो नॉर्थ इंडिया के अंदर एक जो मनमुटाव पैदा हुआ, जो अनुसूचित जाति के अंदर एक मनमुटाव पैदा हुआ, उसको हम कैसे रिकवर करें, हम भाईचारा उन्हें कैसे स्थापित करें, इसके लिए जो पहल की है, उस पहल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे से पूर्व जो एक चर्चा हुई कि जो सामाजिक न्याय की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक जजमेंट देकर के जो पेश की, हालांकि हम उस जजमेंट का ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की तरफ से मैं उसका पार्टली वेलकम करता हूं। उसका कारण क्या है कि जो जजमेंट आई है, ये जजमेंट कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं भी लॉ बैकग्राउंड से हूं, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी थोड़ा ये भ्रमित है, उसके अंदर इसका राजनीतिकरण भी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, जो बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाले लोग, उनमें से मुख्य इस देश के अंदर जो लोग हैं, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो पहला जो स्थान है इस देश की, जो चुबार बिरादरी है, रविदासिया बिरादरी है, या जाट बिरादरी है, मैं उसको देखता हूं। उसको देख देख करके जो वाल्मीकि समाज, उनके
करेगा उस संविधान को ये जो प्रमुख रूप से जो हमारी जातियां हैं वो ऐसा नहीं होने देगी। 2 अप्रैल को आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर इतनी बड़ी भाई से भाईता रही, लेकिन मैंने जब कहा पार्टली मैंने इसलिए कहा कि जरूर अनुसूचित जाति की कुछ जातियां आज भी पीछे छूट गई, जिनको बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण नहीं मिला। साथ में मैं ये भी कहूंगा, आपको मानना पड़ेगा वो जातियां ने, कुछ जातियों ने